ओम शांति। आज की 13/11/2025 की मुरली में बाबा ने सार में बताया, हमें अलर्ट किया बाबा ने कि बच्चे, शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आपने कोई भी आसुरी कर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है और कौड़ियों के पीछे अपना अमूल्य जीवन आपने बर्बाद नहीं करना है। कौड़ियों के मना जैसे कभी क्रोध आता है तो क्रोध में हम अपना जीवन, अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो उस क्रोध के पीछे नहीं भागना है। उस समय कुछ सेकंड के लिए आप शांत हो जाओ तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। आज की मुरली में बाबा ने दिया हमें, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। प्रश्न है आज की मुरली से, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बताया बाबा ने, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो, मोह को छोड़ दो, एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा ये स्मृति में रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। धारणा के लिए बाबा ने मुख्य सार में बताया, अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कोड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। आज की मुरली में बाबा ने हमें वरदान दिया है, स्वयं को विश्व सेवा के प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अपने आप को जब हम विश्व सेवा के प्रति अर्पित करने के लिए चलेंगे तो माया को भी आप दासी बना लेंगे। ऐसा बाबा ने हमें आज का वरदान दिया है। अब अपना समय, सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसा सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगे। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। फिर माया से हम कभी घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। अगर हम सेवा के लिए सरेंडर होंगे तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी हमारे आगे। स्लोगन है आज का, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखता से अपने मुख को ही बंद कर दो, मतलब कभी क्रोध की स्थिति बन रही है तो आप वहां पे बिल्कुल मौन हो जाओ। कुछ देर के लिए जब हम मौन हो जाते हैं तो वो स्थिति अपने आप टल जाती है, परिस्थितियां चेंज हो जाती है। अव्यक्त इशारा है, जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गई। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। ये प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। इसी को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अच्छा जी, ओम शांति।